हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 का हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक चल रहा था। इसके हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन सेकंड पार्ट में समझाया था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं सीक्वेंस वाइज तो आप उनको कृपया देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि ये थ्योरिटिकल पार्ट रहता है, इसमें रिलेशंस की जो टाइप्स हैं ना उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली जो हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर बनते हैं। तो इनको पहले आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और फिर क्वेश्चन के कैसे पैटर्न आएंगे उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, सिमेट्री की कंडीशन क्या है और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, और जब ये तीनों होते हैं तो वो कौन सा रिलेशन होता है जो इन तीनों से मिलके बनता है। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर कोई रिलेशन है तो आपका वो इक्विवेलेंस कहलाएगा ना। कैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकलेंगे, टोटल कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन टोटल कैसे निकलते हैं, तो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में देख ली थी। ठीक है, आज से हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं ना। इसके भी मैं 2 या 3 पार्ट्स बनाऊंगा छोटे छोटे करके, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा बोरियत फील ना हो, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको ये चीज़ें समझनी है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इस लैंग्वेज को पढ़ें, इस लैंग्वेज में रिलेशन की आपको एक सेट मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 3 या 4 पार्ट हैं इसमें ना। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फर्स्ट के ही पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के, है ना। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फिर इसमें सेकंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिर 5 में 5 क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने डाल के रखे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले आप उसके सेट को देखो। आपको सेट क्या है, यहाँ पर सेट क्या, 1 2 3 से लेकर के 14 तक, ये आपके नेचुरल नंबर है बेटा ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सेट निकाला 1 2 3 13 एंड 14, ये आपका सेट हो गया। अब चलते हैं आप रिलेशन के पास। पहले आप सबसे पहले जो भी फंक्शन जो भी रिलेशन दिया गया उसमें सेट और रिलेशन को पता करिए। क्या रिलेशन की कंडीशन, तो रिलेशन की कंडीशन है x, y सच दैट 3x - y इक्वल किसके होगा, 0 सॉरी। अब ये चेक करना है, अब रिलेशन में हमें डिटरमाइन क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैंने अभी पहले भी आपसे कहा है कि मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के रहेंगे ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पे हैं। तो पहले में यही तीनों चेक करने होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे दिए गए हैं। तो हमने ये देख लिया हमारा सेट क्या है और रिलेशन की कंडीशन क्या है। अब रिलेशन आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर से इसको बनाना होता है हमें रोस्टर फॉर्म में। चलिए देखिए, सबसे पहले आप एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, एक्स और वाई। तो मैंने आपसे बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले वीडियो में, फर्स्ट वाला जो वीडियो था, कि अगर आपके पास एक ही सेट है तो एक्स एंड वाई में दोनों में ये इसी के एलिमेंट्स जाएंगे। तो एक्स के अंदर भी इसी के एलिमेंट रखने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, 13 एंड 14 तक। और वाई में भी बच्चा यही एलिमेंट लिखने पड़ेंगे आपको, है ना, 13 एंड 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है, रिलेशन की कंडीशन को ऑब्जर्व करो। 3x - y इक्वल 0, क्या कहना चाह रहा है ये, 3x अगर मैं इस -y को इधर सेंड कर दूं तो इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, y के। अब जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है कि y जो है वो x का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। y x का 3 टाइम्स, ऐसे रिलेशन चाहिए मुझे जो y x का 3 टाइम्स दे। कैसे निकलते हैं रिलेशंस, देखो। और सिंपल सी टर्म में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से वैल्यू पिक करना स्टार्ट करिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया था कि 1 का 1 से बनेगा, फिर 1 का 2 से बनेगा, ऐसे बहुत सारा बनेगा। तो इसका बनाना लेंथी रहता है, रफ वर्क में करना होता है, एग्जाम में ये करना नहीं होता। एग्जाम में सिर्फ यहाँ से रिलेशन फाइंड करने होते हैं, जो कंडीशन होती है उनमें से। देखो इनमें से कौन कौन से नंबर्स आपस में वो रिलेशन बना रहे हैं, उनको यहाँ में लिखना होता है। देखना ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर बच्चा 1 लेता हूँ, 3 × 1 कितना होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 1 पिक करने पर मुझे y की वैल्यू मिली 3।
अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 प्लेस करूँगा तो y कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 1 का कितने टाइम्स होता है 3 टाइम्स। अब सेकंड पे आ जाओ, अगर मैंने यहाँ 2 प्लेस किया कितने पे आएगा हमारा 6 पर आएगा, क्योंकि 6 2 का 3 टाइम्स है। 3 यहाँ से पिक करेंगे x से, ये कितने पे बनेगा बेटा 12 पे बनेगा, सॉरी 3 अगर यहाँ से पिक करेंगे तो ये आपका 9 पे बनेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ से 4 पिक करूँगा तो ये कहाँ पर बनेगा 12 पर बनेगा। अच्छा जैसे ही मैं 5 के पास जाऊँगा 5 रखूँगा तो यहाँ कितना आएगा 15, तो 15 क्या मेरे सेट में है, यहाँ पर 15 सेट में नहीं दिया गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने x की वैल्यू 1 प्लेस की 3 मिला, x की वैल्यू 2 प्लेस की 6 मिला, 3 प्लेस किया 9 मिला, 4 प्लेस किया 12। अगर मैं 5 प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हमारे सेट में, ये कंडीशन होती है कि एलिमेंट्स से हमें बाहर नहीं जाना, तो 15 इसमें नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं सर कि हमारे पास 1 रखने के बाद 3 हमें मिलता है, 2 रखने के बाद 6 मिलता है, 3 रखने के बाद 9 मिलता है, 4 रखने के बाद 12 मिलता है। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो नंबर से इसका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी के अंदर से ये रिलेशन निकल के आता है बच्चा ना। अब इसी को मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले चेक करना होता है मैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं उन सबके डबलेट्स हों, ग्रुप बनाए हैं ना, जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3। इस रिलेशन में एक भी नंबर का डबलेट्स नहीं है। क्या एक का होने से हो जाता, नहीं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ दिए गए सबके पेयर होने चाहिए। ना तो यहाँ 1 1 है, ना यहाँ 2 2 है, ना यहाँ 3 3 है, ना यहाँ 4 4, एक भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक नंबर को पिक कर लो, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R, for all 2 belongs to set A, R is not reflexive। क्लियर। चलिए अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, A कॉमा B अगर बिलोंग करेगा तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल A और B सेट में होने चाहिए। जैसे 1 3 है, 3 जो है वो 1 का 3 टाइम्स है, क्या ऐसा पॉसिबल होता, 3 और 1 ये x की वैल्यू ये y की, क्या 1 3 का 3 टाइम्स होता, नहीं होता। तो इतना हमें सोचना है कि a अगर b का कितने टाइम्स है, a b से कितना है, b a से कितना, उसका अपोजिट क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें चेक करना होता है ना। तो 2 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है, अगर इसका उल्टा करेंगे तो थर्ड टाइम 1/3 टाइम्स हो जाएगा ये वाली वैल्यू है ना। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं बेटा, कोई सा भी एक रिलेशन पिक कर लो कि 2 6 तो है सर, बट 6 2 नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल 2 6 बिलोंग टू सेट E। जो सेट यहाँ लिखा होता है उसी को याद, R इज नॉट सिमेट्रिक, R हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, तो ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन बताई थी मैंने, A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C का होना नेसेसरी है। क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनना थोड़ा, A कॉमा B है, B कॉमा C है रिलेशन के अंदर, तो नेसेसरी है A कॉमा C का होना। अगर A कॉमा B है और B कॉमा C जैसा कोई टर्म नहीं है तो A कॉमा C की भी कोई ज़रूरत नहीं है। A कॉमा B है, B कॉमा C नहीं है तो A कॉमा C की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 कंडीशन हमें यहाँ याद रखनी होती है, A B है B C है तो A C का होना बहुत ज़रूरी है, A B है B C नहीं है तो A C की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ए बी अलग हो जाएगा और सपोज करो सी डी अलग हो गया, ई एफ अलग हो गया, तो सारे पेयर अपने अपने इंडिविजुअल बन जाते हैं ना। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखो 1 3, क्या कोई 3 से पेयर स्टार्ट हो रहा है, आप ध्यान से देखो। तो आपने कहा सर ये हो रहा है, मिल गया आपको, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब जरूरी है ए और सी का, अगर वो नहीं है
तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने कहा 1 और 9 नहीं है सर। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 3 जो है वो 1 का 3 टाइम्स है, 9 जो है वो 3 का 3 टाइम्स है। अगर मुझे 1 और 9 का रिलेशन बनाना होता अब क्या बनता, रिलेशन में 3 टाइम्स चाहिए, 9 जो है वो 1 का कितने टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है बच्चा, इसलिए वो रिलेशन हमारा नहीं आएगा उसके अंदर में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट sorry 1,9 not belongs to R. For all 1, 3, 9 belongs to set A. R is not transitive. तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए देख ले लें एक बार फिर से रिवाइज करके, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना फिर से यहाँ ढूंढिए। सबसे पहले हमें ढूंढना है सेट कहाँ पर है, सेट के बाद रिलेशन ढूंढना। तो देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। रिलेशन आर इन दी सेट एन, एन का मीन्स क्या होगा बेटा, नेचुरल नंबर। अब सेट किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 1, 2, 3 100 बढ़ते ही जाते हैं। अब इसमें नेचुरल नंबर का सेट दे दी, सर इतने बनाएंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नहीं बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा, आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एलिमेंट की नीड होगी हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर एक्स कॉमा वाई, और ये कंडीशन लिखी है रिलेशन की, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना। एंड एक्स में से जो आप एलिमेंट रखेंगे वो लेस देन 4 होना चाहिए। मतलब आप नेचुरल नंबर में 4 से ज़्यादा वैल्यू एक्स की पुट नहीं करेंगे इनपुट में, है ना। एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखना होता है ना। चलो देखो, सबसे पहले आपने कहा सर नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है 1, 2, 3 से लेकर के आगे चलता ही गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं। चलिए आर रिलेशन हमारा क्या रिलेशन, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई जो है वो एक्स से 5 मोर है, कॉमा एक्स आपको लेस देन रखना है कितने से, 4 से। तो आप पहले क्या करेंगे, अपना एरो डायग्राम बनाएंगे। एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इधर बढ़ते आओ ना। चलिए कंडीशन यहाँ रख दो ऊपर कि y x + 5। चलो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में निकाल के चेक करते हैं। सपोज करो बेटा x की वैल्यू मैंने 1, क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रहा है, x लेस देन 4 होना चाहिए। मतलब आप x क्या क्या रख सकते हैं, x 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं ना। तो सुनो x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, यहाँ 1 + 5 कितना बनेगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 रखने पर 6 मिल जाएगा सर। 2 रखेंगे, 2 + 5 7, क्योंकि x की वैल्यू ये है, y ये, 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 7। यहीं आएगा नेचुरल नंबर में, क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। 3 रखने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 3 रखने पर मिल जाएगा 8। 4 रखने पर नहीं रख सकते सर, है ना, क्योंकि कंडीशन क्या है, लेस देन 4। तो बस यही एलिमेंट रख सकते हैं। तो कंडीशन आपको बहुत ध्यान से समझनी है ना। तो आपने 1 रखा, आपको 6 मिला। देखिए y की वैल्यू 6 है, ये 1, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। तो यही कह रहा था कि y अगर इसको x को यहाँ माइनस करेंगे, y - x इक्वल कितना होगा, 5। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 5 का। 2,7 और 3,8, ये रिलेशन बन गया। अब मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले कंडीशन क्या बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, चाहो तो यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो, a, बिलोंग्स टू पूरा लिख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो ना। यहाँ देखो, यहाँ कितने नंबर्स हैं, यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4 सो ऑन। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जो नंबर यहाँ दिए गए, अगर यहाँ 2 नंबर हैं तो दोनों के डबलेट्स हों रिलेशन में, 3 है तो तीनों के डबलेट्स हों, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के डबलेट्स,
यहाँ तो सर एक का भी डबल नहीं है, ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3, एक का भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बच्चा, कोई सा भी नंबर लिख दो। तो हमने कहा यहाँ हम आपके लिए लिख दे रहे 1 1, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जब आप रिलेशन लिखोगे तो ब्रैकेट लगेगा, लेकिन जब आप एलिमेंट्स लिखोगे 1, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाने, सावधानी रखनी होती है। 1 बिलोंग्स टू सेट किसको, अब एन को, क्योंकि एन से शो किया गया, एन लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हमने बताई, सिमेट्रिक में क्या होता है बताए, सिमेट्रिक में क्या बताया था, ए कोमा बी हर किसी रिलेशन में है तो बी कोमा ए का भी होना बहुत जरूरी है। ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होगा। अब यहाँ देखो 1 और 6, क्या 6 और 1 है इस रिलेशन में? जैसे मैं आपसे कहूँ 1 6, एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 आप कहेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँ 6 1 ऐसे लिख दूँ तो ये एक्स की हो गई, ये वाई की हो गई, क्या यहाँ डिफरेंस आ रहा है? ये तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है थोड़ा सा ना, कि अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 भी होना चाहिए था, 3 8 है तो 8 3 भी होना चाहिए। यहाँ एक्स और वाई में यहाँ तो डिफरेंस 5 का है, सही कह रहा है ये, देखो y माइनस एक्स, अगर एक्स यहाँ भेज दें तो 5, तो अगर मैं इसको माइनस ये 7 और -2 करूँ किसके इक्वल आ रहा है 5 के। लेकिन इसका उल्टा कैसे अगर रिलेशन बनाते कैसे पॉसिबल है? पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ 7 रख दें, क्योंकि एक्स की वैल्यू में 3 ही रखनी है यहाँ पर। और जब हम 7 2 का रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 1 2 3 रख सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए तो आप क्या लिखेंगे, 2 7 बिलोंग्स टू आर बट 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 2 7 बिलोंग्स टू सेट एन, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए लास्ट पे आते हैं बच्चा, लास्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन क्या है ट्रांजिटिव के लिए, ए कोमा बी है तो बी कोमा सी अगर है तो नीड है ए कोमा सी की, अगर ए कोमा बी है बी कोमा सी नहीं है तो ए कोमा सी की भी नीड नहीं है। रिलेशन को देखो ध्यान से, सपोज करो ये हमने ए कोमा बी लिख दिया, क्या यहाँ 6 से कोई एलिमेंट स्टार्ट है? आप कहेंगे नहीं सर। 2 7 है, इसको मैंने ए बी लिख लिया तो कोई 7 से स्टार्ट है? नहीं है। 3 8 को हमने अगर ए बी ले लिया तो कोई 8 से स्टार्ट है? नहीं। तो क्या कह सकते हो, ये पेयर अलग है, ये भी पेयर अलग है, ये भी अलग है, मतलब सारे नंबर्स हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके के रिलेशन को भी हम बेटा ट्रांजिटिव कहते हैं। उसमें से कोई सा भी आप एक पिक करके लिख दो। आपने कहा 1 6 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 6 बिलोंग्स टू एन, आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आई बात, कि अगर ऐसा कोई रिलेशन बना जो नंबर्स डिफरेंट है, ये सपोज करो ए कोमा बी हो गया, ये सी कोमा डी हो गया, ये ई कोमा एफ हो गया, अलग अलग है सारे, तब भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। समझना इस बात को, ठीक है। चलिए तो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। पहले आप लोगों को हम 1 मिनट देते हैं, समझिए इसको और करने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले सेट पे नजर रखो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, अब यहाँ पर कितने 6 तक एलिमेंट्स हैं। अब रिलेशन पे नजर मारिए, रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है y डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। कौन, y इज डिविजिबल बाय x, कि y के जो एलिमेंट्स हैं वो x के नंबरों से डिविजिबल होने चाहिए। ऐसे रिलेशन बनाने हैं आपको। क्या कहते हैं सर ये
हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा, सुनो। चेक वही करना है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया था आपको डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका सेट बच्चा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। रिलेशन हमारा क्या है? x, y सच दैट y डिविजिबल बाय x। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखना चाहूँगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 का डिवाइड किस में देना है? 4 में। मैंने इसको इसी टर्म में लिख दिया कि x किसको डिवाइड करे? y को, मतलब y डिविजिबल हो x से। इसका वही सेंस है जो वहाँ लिखा है ना। चलिए, और कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो इतना हमने लिख दिया इसको। अब हम बनाते हैं यहाँ पर अपना एरो डायग्राम। x और जी क्या हो गया? बाई। यहाँ सारे नंबर्स लिख लो जो ए के साइड में, यहाँ भी वही लिखो। कंडीशन याद रखना, ठीक है। चलिए सर, अब यहाँ बनाते हैं हम रिलेशन। ध्यान से सुनना। x किसको डिवाइड करे? y को। x y को डिवाइड करे। y डिविजिबल होना चाहिए। y क्या होना चाहिए? डिविजिबल। अब सोच के देखो, ये 1 है, क्या 1 1 को डिवाइड करेगा? क्या 1 2 को डिवाइड करेगा? क्या 1 3 को डिवाइड करेगा? क्या 1 4 को? तो आप कहेंगे सर यस, 1 1 को डिवाइड करेगा। 1 1 से डिविजिबल, 1 2 से, क्योंकि 1 का डिवाइड सभी में जाता है सर, तो 1 3 में भी जाएगा, 1 का 4 से ही बनेगा, 1 का 5 से ही बनेगा, 1 का 6 से ही बनेगा, क्योंकि 1 इनमें सभी को डिवाइड करता है। क्योंकि y डिविजिबल होना चाहिए x से, x नहीं y, है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 का पेयर बना सबसे। तो आप पहले यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे ना कि हमारे रिलेशन में क्या क्या बन रहा है। देखो 1 1 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, 1 4 बना, 1 5 बना। चलिए, अब 2 के पास आ जाओ। 2 का डिवाइड 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है? 1। ये इसमें डिवाइड देंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे 1/2। 1/2 कितना होगा? 0.5, जो कि सेट में है ही नहीं। समझना इस बात को ना। तो हमें वही नंबर चाहिए होते हैं जो सेट में होते हैं हमारे पास। तो 2 को डिवाइड करेगा सर, ठीक है। 2 किसको और करेगा? 2 4 को करेगा सर, और 2 किसको करेगा? 6 को करेगा। तो 2 का रिलेशन बन गया 2, 2, 2, 4 और 2, 6। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? 3 पे आ जाओ। 3 1 को करेगा? नहीं करेगा। 3 2 को करेगा? नहीं करेगा। 3 3 को करेगा। 3 4 को नहीं, 3 5 को नहीं करेगा। 3 6 को करेगा। 3 का बना लिया। ऐसे आप चेक करो। 4 इनमें से सिर्फ 4 को करेगा बेटा, 5 सिर्फ 5 करेगा, 6 6 को करेगा। तो ये क्या बना हमारे पास? इसका मैं आगे अगर बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा? 3, 3 और 3, 6। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा है यहाँ पर 4, 4, 5, 5 और 6, 6। ये हमारा रिलेशन पूरा बन चुका है। क्लियर? आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ जाओ। y डिविजिबल होना चाहिए x के टर्म से। तो x की जो भी टर्म है उन सबको चेक करेंगे एक एक करके। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चा? रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बताया कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ सेट में हैं उन सबके डबलेट्स ढूंढो, पेयर ढूंढो। देखो 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को कर रहा है सर, 3 3 को करेगा, 4 4 करेगा, 5 5 करेगा, 6 6 और जितने भी नंबर होते एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सभी नंबर खुद को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कोई सा भी नंबर आपने पिक किया, आपने कहा सर 2, 2 लिख दें, हमने कहा बिल्कुल लिख दो। बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। आर आपका क्या हो गया बेटा? आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सॉरी। चलिए दूसरा देखो, सिमेट्रिक। एक सेकेंड में पानी पी लो। तब तक आप लोग बताएं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा।
चलिए देखिए सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर 1,2 है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, ये 1 2 को डिवाइड कर रहा है कि इस 2 ने 1 को डिवाइड किया है? नहीं किया। 2 ने 4 को डिवाइड किया है कि इस 4 ने 2 को डिवाइड किया है? नहीं किया। तो इस तरीके से हमें सोचना है कि सर 2 डिविजिबल बाय 4 बट 4,2 4 नॉट डिविजिबल बाय 2 और 2,4 बिलोंग्स करेंगे किसको? सेट्स को ए से लिखा तो ए से लिखना पड़ेगा बच्चा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हमें सोचना है, समझ रहे? चलिए इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लिए क्या याद रखना था? ए कॉमा बी है, मैं फिर से इसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो नीड है ए कॉमा सी की, और अगर ए कॉमा बी है बी कॉमा सी नहीं है तो ए कॉमा सी की भी नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पर पेयर ढूंढना, पहले वो पेयर ढूंढो जिनसे बन जाए, जैसे 1 2 को डिवाइड करेगा, समझना इसको उधर। 1 डिविजिबल बाई 2 ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। 2 डिविजिबल बाई 4 2 डिविजिबल बाई 4, तो क्या 1 भी 4 को डिविजिबल करेगा? तो आपने कहा सर यस, यहाँ कहीं बना होगा। देखो 1 ने 2 डिवाइड किया, 2 ने 4 को डिवाइड किया, 1 ने भी 4 को किया। ए कॉमा बी बना, बी कॉमा सी बना, तो ए कॉमा सी। ऐसा नहीं है कि एक बनने से और सारे बने होंगे, एक बार और भी चेक करने होते हैं ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक से मैं चेक नहीं करना, अगर एक का भी ऐसा हो गया तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ देखो 1,3 1 ने 3 को डिवाइड किया बेटा, 3 ने 6 को किया सर, तो 1 ने भी 6 को किया। 1,6 यहाँ कहीं लिखा होगा, 1,6 अरे यहाँ 1,6 नहीं लिख पाया, सॉरी, ये 1,6 क्योंकि 6 तक है ना, 1,6 क्योंकि 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 4 करेगा, 1 5 करेगा, 1 6 को भी करेगा, तो यहाँ 1,6 भी होगा है ना। तो 1,6 का भी होगा। तो इस तरीके से हमें चेक करने होते हैं रिलेशंस थोड़े से, है ना। तो यहाँ ध्यान देना होता है, जब चेक करेंगे तो बिल्कुल सावधानी रखनी होती है। और भी आप कोई सा भी रिलेशन चेक कर सकते हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। और देख सकते हो कि सर ए 1,1 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, तो क्या 1 भी 2 को करेगा? बिल्कुल करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा ही करेगा, और 1,2 ये खुद ही हो जाएगा क्योंकि उसको रिपीट तो किया नहीं जाएगा रिलेशन के अंदर। तो ऐसे सारे रिलेशन हमारे ट्रांजिटिव में आ जाएंगे। तो ये वाला जो पूरा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो कोई सा भी नंबर आप पिक कर लो, आपने कहा 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4 इम्प्लाई 1,4 also belongs to R. For all 1,2,4 belongs to set A. R is transitive. R आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव। समझ में आई इतनी बात? तो ये हमारे रिलेशंस बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलिए फर्स्ट के तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन चल रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट है, उसी में उन्होंने ना टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी है ना, सेट कुछ अलग दे दिया, रिलेशन कुछ अलग दे दिया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, है ना। ये फर्स्ट का 4th वाला पार्ट है। आज हम यहीं पर रोकेंगे। ये क्वेश्चन कराने के बाद इन क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाना, सेल्फ से जब करेंगे हम तो बैठ के एक बार ट्राई करना और सोच के देखना। उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे तो इसके 5 नंबर का आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन फिर से हैं। तो धीरे धीरे करके करना है और डेली करते रहना है कंटिन्यूसली। अगर आप डेली करते रहेंगे डेली का वर्क तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप पूरा पार्ट देखेंगे, एक दिन में समझने की कोशिश करेंगे, किसी के समझ में नहीं आता बच्चा, क्योंकि ये टर्म ही ऐसी है, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें लैंग्वेज बहुत सारी रहती है और समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पर आपके लिए, है ना। क्योंकि टीचर के लिए कहना आसान होता है, बच्चों के लिए पढ़ना सच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें तो अपना एक मैथ पढ़ाना है, मैथ के कुछ टॉपिक्स पढ़ाने एक दिन में, लेकिन आपको मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, इंग्लिश भी देखना है, हिंदी भी देखना है, प्लस और भी अदर चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट की लाइफ सच में बहुत स्ट्रगल भरी होती है। ऐसा नहीं है हम लोग कह देते हैं तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और भी चीज़ें होती हैं कई सारी आप लोगों की लाइफ में। तो इन चीज़ों को हमें
साथ में देखना, हम डेली का अपना टारगेट बना लें कि 5 से 7 क्वेश्चन या मोस्टली 10 क्वेश्चन कर लें, और डेली अगर हम हर सब्जेक्ट को 30 से 40 मिनट देंगे तो बोर्ड हमारा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम और देते रहिए। अगर स्टार्टिंग से देते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर लास्ट में यही होगा तो बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, सारे टेस्ट होंगे, कितना याद करोगे। तो इसलिए मेरा यही कहना कि डेली का डेली करते रहेंगे तो चीज़ें जल्दी कवर अप हो जाएंगी, है ना। सॉरी, चलिए, रिलेशन आर इन दी सेट जेड ऑल इंटीजर्स। अब आपके पास जो सेट दिया गया बच्चा वो इंटीजर का सेट है। इंटीजर क्या होते हैं सर? मैंने कहा -1, 0, -2, इससे इधर नंबर जाएंगे, समझ रहे हो। तो मैंने सपोज करो यहाँ नंबर लिखे -2, -1, 0, +1, +2, चलते जाओ था। रिलेशन क्या बनाना है? रिलेशन क्या बनाना है हमें? x, y सच दैट x माइनस वाई, x में से y को माइनस करें, इज एन इंटीजर। क्या आना चाहिए बच्चा? तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं आपकी टर्म में z, कि x में से अगर y को माइनस करो z आ जाए, एज एन इंटीजर आना चाहिए। कि x में से y को माइनस करें तो कैसे भी करके वैल्यू आए, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, फ्रैक्शन वाली नहीं आए, है ना। नेगेटिव -1 आए या पॉजिटिव, नेगेटिव -2 आए या पॉजिटिव 2 आए, इस तरीके से नंबर आना चाहिए। तो वो इंटीजर होना चाहिए माइनस करने पर, ऐसा नहीं फ्रैक्शन आ जाए, रूट में आ जाए, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये सेट तो बहुत बड़ा है, किसमें से किसको माइनस करेंगे। तो मैंने कहा सोच के देखो, या थोड़ी देर के लिए मैं लेट करूँगा कि पूरा जेड ना हो के थोड़ा सा जेड है आपका, है ना। तो लेट करिए बेटा, मैं इस बड़े पार्ट को थोड़ा छोटा कर दे रहा आपके लिए। मैंने कहा 3 ही नंबर हैं, 1, 2 और 3, यही सेट है आपके पास। अब लेने को कोई से भी नंबर ले सकते हैं, अब माइनस कर लेना, मैं माइनस से भी यहाँ भी आपको शो करके दिखा देंगे, है ना। तो आपने कहा सर यहाँ हमने क्या ले लिया, 1, 2 और 3, 3 नंबर ले लिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो देखो यहाँ पर सोच के देखना, यहाँ 1, 2, 3, इधर भी बच्चा 1, 2 एंड 3, x में से y माइनस करने पर z आए। सोच के देखो बच्चा कि 1 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा सर। क्या 0 इंटीजर होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। 1 से 2 माइनस करेंगे, 1 - 2 कितना आएगा, -1। क्या -1 इंटीजर है? तो बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर है। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, इंटीजर आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो 1 का 2 से बनेगा, क्या 1 का 3 से बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 1 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। तो 1 का 3 से बनेगा। क्या 2 का 1 से बनेगा? तो 2 का 1 से ही बनेगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब ऐसा नहीं यहाँ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अब कंडीशन अगर देते कि नेगेटिव या पॉजिटिव तो हम या तो इसको इग्नोर करते या फिर इसको इग्नोर करते, लेकिन इंटीजर है तो नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। 2 से 2 बिल्कुल 0 आएगा, 2 का 3 से ही बनेगा, ऐसे 3 का ही बनेगा। तो जितने भी नंबर्स इंटीजर के रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इंटीजर में से अगर बेटा इंटीजर को माइनस करते हैं आगे जो आंसर आता है वो इंटीजर ही आता है। इंटीजर में अगर इंटीजर को प्लस करते हैं तो आगे का जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए सर, अब सोच के देखो, यहाँ अगर हमने 3 नंबर लिए, अगर यहाँ पर हम माइनस का भी ले लेते तो -1 माइनस दूसरा नंबर -1 करके देख लो, तब भी कितना आता। तो चाहे नेगेटिव इंटीजर लो चाहे पॉजिटिव इंटीजर लो, आंसर हमारा पूरा नंबर सिस्टम बन जाएगा। जो भी इसका है जेड का पूरा ये निकल के आ जाएगा रिलेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचना यहाँ से। अगर यही रिलेशन में मैं अगर लिख दूँ सिर्फ इतने से ही, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, 1 का 1 से बना सर, 1 का 2 से बना, 1 का 3 से बना रिलेशन, 2 का 1 से बना, 2 का 2 से, 2 का 3 से, ऐसे ही 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, ऐसे बहुत बड़ा बनता। कितना हम बनाते हैं ना। तो ये तो सिर्फ समझने के लिए बनाया, लेकिन हम इसको लिखते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हमें पहले क्या लिखना बच्चा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हमने क्या बनाया था, रिफ्लेक्सिव में क्या है,
कि कोई भी नंबर यहाँ लिखा है उसका पेयर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 1 1 आएगा, 2 2, क्योंकि 1 से 1 माइनस करो, 2 से 2 माइनस करो, -1 से माइनस करोगे 0 आएगा। तो हम किसी भी नंबर को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। आपने कहा सर 2,2 का रिलेशन बनेगा, 3 से सबका रिलेशन बनेगा, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर माइनस करेंगे इंटीजर ही आएगा। 2,2 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू सेट किसको, Z को, यहाँ Z से लिखा है R इज रिफ्लेक्सिव। R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। चलिए सर, अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्री में क्या था, A, B। अब सोच के देखो बच्चा, चाहे हम 3 से 1 माइनस करें, 3 - 1 कितना होगा 2, या 1 - 3 करें तो कितना होगा -2। ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का रिलेशन बनेगा, क्योंकि इंटीजर ही तो चाहिए मुझे अल्टीमेटली। 1 से 2 माइनस करूँ या 2 से 1 माइनस करूँ, 1 से 4 माइनस करूँ या 4 से 1 माइनस करूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंडीशन तो है नहीं, सिर्फ इंटीजर चाहिए होगा, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए। तो अब इसमें भी कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं उठा के, है ना। तो आपने यहाँ क्या लिखा, इस सर 1,4 लिख दिया मैंने। यहाँ अपने अपने नंबर हो सकते हैं ना, 1,4 बिलोंग्स टू R एंड ऑल्सो 4,1 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल 1,4 बिलोंग टू सेट Z लिखा, सॉरी है ना, Z। R इज सिमेट्रिक। दूसरे पे आ जाओ बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर A, B है, B, C है तो A, C होना चाहिए। सोच लो यहाँ पर कोई सा भी पेयर उठा के देख लो आप। आपने कहा 1 का 3 से बन रहा है रिलेशन, है ना, 1,3, तो 1 - 3 ऐसे करके देख लिया करो, है ना। 1 - 3 कितना आया, -2। अब 3 का किसी से ही बना होगा, सपोज करो 3 का यहाँ बना, 3 का 2 से बन गया, है ना। 1 का 3 से बना और 3 का 2 से, क्योंकि A, B हो गया और ये B, C हो गया। देखो 1,3 और 3,2, 1,3, 1 से 3 माइनस करो -2, इंटीजर है, इंटीजर है। 3 से 2 माइनस करो 1, ये भी इंटीजर है। और 1 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो 1 से अगर 2 माइनस करेंगे तब भी इंटीजर आ रहा है। तो हम A को B से माइनस करें या B को C से माइनस करें, लास्ट में जो AC भी निकलेगा वो भी क्या निकल के आएगा, वो भी इंटीजर निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, फॉर एम्प्लाय 1,3 बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल 1,2,3 बिलोंग्स टू सेट, सॉरी Z लिखना ना, Z। R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन की 4 पार्ट सॉल्व किए, मतलब 4 क्वेश्चंस बनाए हमने, है ना। इन क्वेश्चन को एक बार और देखना, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का ही 5 वाला पार्ट, उसके अंदर और 5 पार्ट है। जब इनको आपको थोड़ा सा समझने में अगर अभी प्रॉब्लम हो तो इनकी चीज़ों को फिर से एक बार देखना, आप पिछले वाली वीडियो देखना और फिर से इनको समझने की कोशिश करना। फिर जब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा ये चीज़ें तो आपको वहाँ और बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद।